अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो मैं अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ और मैं ये ब्रेड लेकर आई थी। मैंने कहा चलो इसको ज़रा ट्राई करते हैं और ये जो है ना आज नाश्ते में खाते हैं। अच्छा जी, खैर नाश्ता यहाँ पे बन रहा है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है ना, रात हमारा -8 पे टेम्परेचर था और दिन को भी अब जो है ना -4 -5 पे इस तरह रहता है, तो बहुत ठंड हो गई है। और मुझे ना उस दिन एक कमेंट आया था, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि आप स्कॉटलैंड में ठंड से जो है ना बच के गई हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो हाँ जी, यहाँ पे भी ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। लास्ट ईयर मैं यहाँ पे थी, हम लोग आए थे नवंबर में यहाँ पे, और कुछ दिन हम रहे थे बर्लिन में, फिर हम चले गए थे, मूव हो गए थे। तो अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्रॉपर सर्दियाँ जो है ना अब मेरी यहाँ पे होंगी, लेकिन सच में बहुत ठंड हो गई है। तो खैर घर जो है वो गर्म है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं या बालकनी में भी जाती हूँ ना तो बुरा हाल हो जाता है और सब कुछ बिल्कुल ही बाहर फ्रीज़ हुआ हुआ है। अच्छा खैर, ये तो हमारी चल रही है सिचुएशन घर की और बाहर की। तो अभी नाश्ता बन रहा है और उस्मान की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने आपको बताया था। मेरी तबीयत भी डाउन हुई हुई है, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना वो चाय के साथ जो शानदार दोनों पी लेते हैं। वैसे उनकी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। मेरा ये है कि मैं बस काम शाम तो करने होते हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा तो सिस्टम है नहीं ना कि हम आराम से बैठ जाएं कि हमें हमारे घर वाले, हमारी मदर इस तरह से खाना बना के भेजें। खैर नाश्ता हो गया। नाश्ता करने के बाद कल मैं लेकर आई थी चिकन जो है ना, ये अभी सारी इसकी मैं स्किन हटाऊंगी, इनके मैं पीसेस करूंगी, पैकेट्स बनाऊंगी और इनको मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। तो ये मैं काम करी थी। दूसरा मैंने आज सोचा था कि मैं उस्मान को जो है ना वो सूप बना के दूंगी। सर्दियाँ आ गई हैं तो बस अब सूप्स जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सूप का मैं आपको इंशाल्लाह फिर बाद में बताऊंगी। यहाँ तो मैं खैर यहाँ पैकेट्स बना के रख रही थी ना, और ये मैंने बनाना था अभी दोपहर के टाइम, मैंने सोचा था, लेकिन मैं बना नहीं सकी क्योंकि उस्मान आज घर में थे और अभी जो है ना तकरीबन शाम का टाइम है। तो हम लोग बाहर निकले, क्यों निकले वो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ कि हम लोग इतनी सर्दी में जो है ना इस टाइम पे बाहर क्यों निकले हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले हम लोग आए स्टेशन पे, और स्टेशन से जो है ना हम ट्रेन लेके जा रहे हैं। इतना दूर नहीं है, एक स्टॉप आगे ही हमने जाना है। तो ये कभी मिस किया ना, चले हैं गरम है हैं? चले गरम है तो का उस्मान ने कहा कि मुझे आज खाने हैं राइस, और राइस मेरे घर ख़त्म हुए हुए हैं, काफ़ी दिन हो गए थे। मैं अभी लेकर आई थी, आपको दिखाया था, लेकिन वो पुलाव के लिए मैंने नहीं लिए थे। तो उनका दिल चाह रहा था पुलाव बिरयानी कुछ इस तरह से जो है ना वो बना के दो। मैंने कहा अच्छा चलें, वैसे तो घर से ना निकलते, तबीयत भी ऐसे है, लेकिन राइस लेने थे और हमने कुछ एशियन ग्रॉसरी करनी थी, तो वही लेने के लिए ना हम लोग निकले। हमने कहा चलो अब टाइम है उनके पास, तो ये काम जो है ना करके आते हैं। खुला हुआ है? हाँ खुला हुआ है। Which one you want? एक लेंगे, दोनों की सेम प्राइस। हम दोनों लेते हैं, दोनों की सेम प्राइस है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। ये भी तो है ना बन्नू। हाँ बन्नू बन्नू है, बानो अलग तो नहीं है बेल यार। बनो जी हीर है, दोनों की सेम प्राइस है, बस हीर ले लेते हैं। इसका क्या कंफ्यूज हो गए हैं, ले लो लिखी हीर में। तूर दाल, आई वांट चना दाल, दिस वन इज चना दाल। अच्छा, यहाँ पे मैं काफ़ी पहले आई थी और एक बार आई थी और बहुत ही जल्दी में मैंने यहाँ पे विज़िट किया था, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। तो हमने कहा आज हम यहाँ पे जाते हैं, ज़रा देख भी लेते हैं और जो चीज़ें चाहिए ना वो भी लेके आते हैं। यहाँ पे मोस्टली मसाले भी 1-1 यूरो में लगे हुए हैं, बड़े अच्छे हैं। खैर अभी मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लेना, कुछ चीज़ें लेनी है वो लेके चलते हैं। और राइस मेन काम था, राइस ले लिए हैं। यहाँ पे नोर का ये भी पड़ा है, चिली गार्लिक, मैंने बड़े अरसे के बाद देखा ये देखें जी। आज मुझे फाइनली कसूरी मेथी भी नज़र आ गई और ये मुझे फ्रेश लेनी थी, ये मैं लेके जाऊँगी। मैंने ये वीडियोस में देखी थी, लोग इस तरह की फ़िश खाते हैं मूवीज़ में, ड्रामाज़ में। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम रियल में देखी और मैं हैरान हो रही थी कि कैसे ये फ़िश खा लेते हैं लोग। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं फ्रोज़न हलाल,
और इनके पास ना वैरायटी बड़ी होती है, ये देखें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। फ्रीज़र मेरा इतना बड़ा है नहीं और ऑलरेडी मैंने अभी मीट वगैरह लेके सारा उसमें रख दिया, तो जगह तो थी नहीं, तो मैंने कहा ये बस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई तो फिर कुछ जो है ना लूँगी, ट्राई करूँगी। अच्छा टपाल की ना ये और ये टी बैग्स दोनों सेम प्राइस में है। मैं सोच रही हूँ इस बार मैं टी बैग्स ले लूँ या फिर मैं ये ले लूँ 1 kg वाली। हाँ इधर आए ना उस्मान, यहाँ आए, मशवरा चाहिए आपसे। उस्मान मैं तो इस बार कह रही थी टी बैग लेते हैं। अचार अचार आज नज़र आ गए, शान का भी है, नेशनल का भी है। पिछली बार आई थिंक शान का लिया था, इस बार नेशनल का ले रहा हूँ। यहाँ पे कश्मीरी टी भी है। मेहंदी भी पड़ी है, ईद के दिन ले जाएंगे। नहीं, आप जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं ना, पाकिस्तान की चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए पाकिस्तान की चीज़ों से आपकी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होती है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ भी हो ना आपको इमोशनल कर देती है और बहुत अच्छा लगता है। तो खैर हमने भी जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली और उस्मान को मैंने कहा बिस्किट्स वगैरह लेने हैं, वैसे मैंने अमेज़ॉन से उनके ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बिस्किट्स नहीं लेते, ऐसा करते हैं कि हम ना कुछ पेस्ट्री या इस तरह की चीज़ लेते हैं और वो फिर चाय बनाएंगे और चाय के साथ खाएंगे। अच्छा अभी यहाँ पे -6 पे टेम्परेचर था, हम लोग बाहर थे और हमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। हम लोग घर की तरफ जा रहे थे तो ये रास्ते में आई, तो उस्मान ने कहा बड़ी अच्छी है, आओ चलो यहीं से जो है ना बस ले लेते हैं और फिर घर की तरफ निकलते हैं। तो यहाँ पे हम वही अभी ले रहे थे और अभी मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। आ गई है उस्मान ट्रेन। वापसी पे इतना बुरा हाल हो गया था ना कि बस हो गई थी हम दोनों की और मैंने फिर ग्लव्स पहन लिए। मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है ना वीडियो बनाने का ना कुछ, बेहतर है कि अपना ख्याल रखें और घर खैरियत से पहुँचें। अच्छा उसके अलावा ना मैंने अभी विंटर के कपड़े भी निकालने हैं, उस्मान के और अपने दोनों के निकालने हैं। अब ये वाले जो कपड़े हैं, जैकेट्स एंड चीज़ें हैं, इनमें तो गुजारा बस इम्पॉसिबल हो गया है। तो मैं इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में जो है ना अब इस मुहिम पे लगती हूँ। अच्छा ये राइस हमने ले लिए थे, वैसे लैला के मैं अक्सर लेती हूँ, वही यूज़ करती हूँ। तो मुझे उस्मान कह रहे थे लास्ट टाइम अभी कौन से यूज़ किए, मैंने कहा लैला के, तो कहते हैं अच्छा चलो इस बार ये ले लेते हैं। तो उन्होंने फिर ये वाला पैक उठा लिया। घर आई, घर आके मैंने चाय शाय बनाई, उसके साथ जो पेस्ट्री लाए थे वो खाई और बस चाय तो मैं यहीं पे पी रही हूँ और उसके साथ साथ ना मैंने फिर तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा कि मैं राइस जो है ना बना लेती हूँ और मैं कहती हूँ उस्मान को, मैं हंस रही थी, मैंने कहा मेरा अपना कोई ऐसा काम होता ना, आप ठंड में कभी ना जाते, आपकी राइस के लिए इतनी मोहब्बत है ना कि मोहब्बत की आपकी इंतहा है कि आप जो है ना इतनी ठंड में और इस हाल में बाहर निकले हैं। खैर चीज़ें तो मुझे भी चाहिए थी, मैं भी खुश हो गई। मैंने कहा अच्छा चलो एशियन स्टोर पे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, हमारी देसी ग्रॉसरी जो है ना वो भी हो जाती है थोड़ी बहुत। अच्छा जी यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ और चिकन जो है ना वो मैंने निकाला हुआ था, मैंने कहा था मैं रात के टाइम या इसका हल्का सा कोई सालन बना लूँगी, जो मैंने आपको दिखाया था सुबह मैंने कट किया था ना, तो ये मैंने वैसे ही निकाल के फ्रिज में रखा हुआ था, मतलब इसको मैंने फ्रीज़ नहीं किया था। तो अब मैंने कहा चलो यही है तो इसी के साथ जो है ना जल्दी से पुलाव बना लेते हैं। पुलाव बनाने में इतना कोई टाइम नहीं लगता, जल्दी बन जाते हैं और मैं जब चाय बना रही थी ना उसी टाइम ही मैंने राइस भिगो दिए थे, तो बस 5-10 मिनट इनको मैंने भिगोया था और जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने यहाँ पे पुलाव बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। उसके साथ मैं कल भी बाहर गई थी, सब्जियाँ भी लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो जब तक ये साथ साथ पकते हैं ना और दम लगाती हूँ तो इतनी देर में फिर मैं सारा फ्रीज़र जो है ना और फ्रिज है उसको भी ज़रा चेक कर लेती हूँ। फ्रिज स्पेशली जो सब्जियों वाला खाना होता है, बॉक्स होता है, उसको जो है ना मैं ज़रा साफ़ कर लेती हूँ। इसको मैंने वॉश किया, सारा क्लीन किया और ये होता है ना कि फिर कोई सब्ज़ी अगर आपकी ख़राब हो रही होती है या इस तरह से फिर आप उसको यूज़ कर लेते हैं, आइडिया हो जाता है। तो मैं तो हर दूसरे दिन या डेली ही चेक करती रहती हूँ, फ्रिज भी देखती रहती हूँ, तो इस तरह से चीज़ जो है ना कोशिश होती है कि वेस्ट ना हो।
अच्छा, यहाँ पे ना मैं टिशू रख लेती हूँ। अक्सर ये होता है, ये जो किचन टॉवल होता है ना, इसको मैं काट के इस तरह से नीचे डाल देती हूँ और इसके ऊपर मैं सब्ज़ी रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो वाटर रिलीज़ होता है ना, तो उससे फिर एक तो ये ख़राब भी नहीं होता है, फ्रिज ख़राब नहीं होता, और उसके अलावा ये है कि सब्ज़ियाँ भी ठीक रहती हैं। तो टमाटर मैं लेकर आई थी कल, ये भी मैं रख लूँगी। मिर्चें भी मैं लेकर आई। अच्छा, मिर्चें जो है ना वो इस बार मुझे इतनी फ्रेश नहीं लग रही थी, लेकिन मेरे पास थी नहीं, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। कल ही ये मैं लेकर आई हूँ, जो आपको मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था। और धनिया पुदीना जो है, इसको भी मैं अभी समेटती हूँ। मैं तो सोच रही थी इसकी ना इस बार चटनी बना के रख लूँ, सर्दियों में जो है ना अच्छी लगती है खाने के साथ। वैसे गर्मियों में भी अच्छी लगती है, गर्मियों में तो ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन सर्दियों में भी अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने साथ रायता बना लिया। उस्मान को तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन ये है कि अपने लिए मैंने बना लिया कि चलो राइस जो है ना अच्छे लगते हैं। और ये फ्रिज में मेरे पास रखा हुआ था हरा प्याज, मैंने इसको पानी में भिगो दिया। मैंने कहा ज़रा देखते हैं कि ये कैसा रहता है, 1-2 दिन बाद इसको चेक करूँगी। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, मुझे कल भी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपने शॉपिंग नहीं दिखाई। शॉपिंग की मैंने वीडियो बनाई नहीं, और एक मैंने और वीडियो बनाई है, वो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जो है ना आजकल मैं शेयर कर दूं ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे, तो वो आप देखिएगा। उसमें जो है ना मैंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, शेयर करूंगी आपके साथ इंशाल्लाह। राइस को दम आ गया और इतनी देर में मैंने सारा फ्रिज भी क्लीन कर लिया, चेक कर लिया, सेट कर लिया, बहुत सारे काम भी हो गए। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितना मज़े का पुलाव जो है ना वो रेडी हो गया। तो बस साथ साथ जो है ना सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए। अब लास्ट जो काम है ना वो है दही बनने के लिए मैंने रखना है, और ये मैं रख रही हूँ। जब तक जाग रही हूँ इसको ऑन रखूँगी, जब सोने लगती हूँ ना फिर मैं स्विच ऑफ कर लेती हूँ, तो सुबह इंशाल्लाह इसको फिर चेक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है, कल के ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।